ओम नमः शिवाय। आरएस मिनरियल में आप सभी लोगों का स्वागत है। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत पर माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे महादेव, श्रावण मास को इतना पवित्र और फलदायी क्यों माना गया है? इस महीने में आपकी पूजा करने से मनुष्य को क्या फल प्राप्त होता है? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे देवी, श्रावण मास मुझे अत्यंत प्रिय है। जो मनुष्य इस महीने में श्रद्धापूर्वक मेरे स्मरण करता है, शिवलिंग पर जल अर्पित करता है, बेलपत्र चढ़ाता है और सच्चे मन से मेरी आराधना करता है, उसके अनेक पाप नष्ट होते हैं और उसके जीवन में सुख शांति आती है। भगवान शिव ने एक प्राचीन कथा सुनाई। एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही धर्मात्मा और सरल स्वभाव का था। उसके परिवार में पत्नी और एक छोटा पुत्र था। गरीबी के कारण परिवार को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, लेकिन ब्राह्मण ने कभी भी भगवान की भक्ति नहीं छोड़ी। एक दिन सावन मास आरंभ हुआ। ब्राह्मण ने संकल्प लिया कि वह पूरे श्रावण महीने में प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करेगा। उसके पास पूजा के लिए महंगे फूल या अन्य सामग्री नहीं थे। वह सुबह जल्दी उठकर नदी से जल लाता और जंगल से बेलपत्र चुनकर लाता। फिर शिवलिंग पर जल चढ़ाकर श्रद्धा से ओम नमः शिवाय का जाप करता। उसका पुत्र भी पिता को पूजा करते हुए देखता और भगवान शिव का नाम लेने लगता। एक दिन ब्राह्मण को जंगल में जाते समय एक वृद्ध व्यक्ति मिला। वृद्ध बहुत थका हुआ था। उसने ब्राह्मण से भोजन और पानी मांगा। ब्राह्मण के पास स्वयं के लिए भी बहुत कम भोजन था, फिर भी उसने अपना भोजन उस वृद्ध को दे दिया। वृद्ध प्रसन्न होकर कहा, तुमने अपनी आवश्यकता के लिए रखी थी, वह मुझे दे दी। भगवान शिव तुम्हारी श्रद्धा अवश्य स्वीकार करेंगे। ब्राह्मण ने विनम्रता से कहा, मैंने तो केवल अपना कर्तव्य किया है। भगवान की कृपा से ही सब कुछ मिलता है। वृद्ध व्यक्ति वहां से चला गया। अगले दिन ब्राह्मण जब शिव मंदिर पहुंचा तो उसने देखा कि मंदिर के बाहर एक व्यक्ति गरीबों को भोजन करा रहा था। ब्राह्मण ने भी वहां भोजन किया और अपने परिवार के लिए भोजन लेकर घर लौट आया। धीरे धीरे उसके जीवन की परेशानियां कम होने लगी। उसके पुत्र को शिक्षा का अच्छा अवसर मिला और परिवार की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। श्रावण मास के अंतिम सोमवार को ब्राह्मण ने विशेष पूजा की। उसने भगवान शिव की शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र अर्पित किए। परिवार सहित भगवान शिव की आरती की। उसी रात उसे स्वप्न में भगवान शिव के दर्शन हुए। भगवान शिव ने कहा, तुमने श्रावण मास में मेरी पूजा केवल बाहरी सामग्री नहीं बल्कि सच्ची श्रद्धा, सेवा और करुणा से की है। जो व्यक्ति मेरे नाम का स्मरण करता है और जरूरतमंदों की सहायता करता है, उसकी भक्ति मुझे अत्यंत प्रिय है। ब्राह्मण ने भगवान शिव को प्रणाम किया। प्रातः जब उसकी आंख खुली तो उसके मन में अद्भुत शांति थी। उसने समझ लिया कि भगवान शिव की सच्ची पूजा केवल मंदिर में पूजने से नहीं बल्कि अच्छे कर्म करने और दूसरों की सहायता करने से होती है। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे देवी, श्रावण मास में जो मनुष्य श्रद्धा से मेरा नाम लेता है, शिवलिंग पर जल अर्पित करता है, बेलपत्र चढ़ाता है, व्रत रखता है और अपने सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करता है, उसके जीवन में शुभ फल प्राप्त होते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है मन की पवित्रता। माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, तब तो श्रावण मास को भक्ति के साथ साथ सेवा और सदाचार की शिक्षा भी देता है। भगवान शिव बोले, निश्चित रूप से जो मनुष्य किसी व्यक्ति के प्रति बुरा भाव नहीं रखता, माता पिता और गुरु को सम्मान करता है, जरूरतमंद की सहायता करता है और सत्य के मार्ग पर चलता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। इस प्रकार भगवान शिव ने श्रावण मास की महिमा बताते हुए कहा कि इस पवित्र महीने में श्रद्धा और विश्वास से की गई पूजा मनुष्य के जीवन में आध्यात्मिक शांति और सकारात्मकता लाती है।
तो सभी प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।